ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्लास 9th के फिज़िक्स लेके जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 टॉर्क के मतलब ये टॉपिक था, हमारा चैप्टर था सॉरी। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी के दरमियान प्रीवियस रिलेशन देखा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्योंकि उसमें हम डेरिवेशन भी डिस्कस करते हैं। इधर जो आपकी 9th क्लास की बुक में है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या करना है, तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? द फोर्स दैट causes एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को क्या करे, मजबूर करे एक सर्कल में घूमने पर विद कांस्टेंट स्पीड, एक मखसूस रफ्तार से। वो फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने पर मजबूर करे एक सेम स्पीड सेम रफ्तार से, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ लगी? ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। अब एक बॉडी क्या कर रही है, इस सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब वो फोर्स जो इस बॉडी को सर्कल में घूमने पे क्या करे, मजबूर करे, वो फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होगी, ये याद रखना है। और उस फोर्स का नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से सर्कल में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लेना है। इसकी मैं एनिमेशन आपको लगा के दिखा दूंगा कि कैसे एक ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कल में मूव करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने वैसे एग्जांपल के तौर पे ये सर्कल याद रखना है। ये एक्सिस के गिर्द ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। और इस एक्सिस के गिर्द घूमने पर जो फोर्स इसे मजबूर कर रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी है और एक फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, FC इज इक्वल टू mv²/r। अब देखें FC यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। v² क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉडी क्या कर रहा है, सर्कल में रोटेट कर रहा है। r जो है हमारे पास सर्कल का रेडियस है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे जो आपकी बुक डिस्कस करती है वो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, यूज होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि कहाँ कहाँ यूज होती है। मोशन ऑफ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। अगर आप अपने डेली लाइफ में कोई पत्थर को रस्सी बांध के क्या करें, घुमाएं, आप देखेंगे कि वो पत्थर जो है रस्सी के गिर्द क्या करेगा, एक सर्कल के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। अब ये याद रखना है, जो फोर्स है वो पत्थर को घूमने पर सर्कल में मजबूर कर रही है, वो होगी यहाँ टेंशन। और ये टेंशन की फोर्स यहाँ किसका रोल प्ले करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। ठीक है, ये आप लोगों की छोटी सी एग्जांपल है, आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा जो आपको पॉइंट डिस्कस करता है बुक वाला, वो है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है वो सन के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, घूमती है। अब ये भी एग्जाम्पल है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। यहाँ फिर एप्लीकेशन याद रख लें कि हमारा जो सन है उसकी ग्रेविटी की फोर्स अर्थ को मजबूर करती है कि वो सूरज के गिर्द क्या करे, घूमे। अब यहाँ भी इसकी मैं एनिमेशन लगा के दिखा दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको वॉशिंग मशीन, ड्रायर आप लोग डेली लाइफ में घर में यूज़ करते होंगे। वॉशिंग मशीन, ड्रायर में भी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर की भी एनिमेशन लगा दूंगा कैसे वॉशिंग मशीन ड्रायर में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है। ठीक है, क्रीम सेपरेटर क्या होता है कि हमने मिल्क को क्रीम से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। क्रीम सेपरेटर में भी हम किसको यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है बच्चों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है थ्योरी के लिहाज से। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनमें हम सबसे पहले जो डील करेंगे वो है MCQs को। अब देखिए, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। हमारे पास दो फोर्सेज हैं, 4 न्यूटन की और 3 न्यूटन की। इनका हमने क्या निकालना है, नेट फोर्स निकाल लिया। अब नेट फोर्स निकालने का, नेट का मतलब होता है इनकी टोटल जो फोर्स होगी वो हमने निकाल लिया। अब ये नेट फोर्स निकालने का आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों पार्टिकल्स को सम करें और फिर क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। जो इन दो पार्टिकल्स का सम आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सम करके देखते हैं, जमा करें। तो हमारे पास एक फोर्स है 4 न्यूटन की, दूसरी है 3 न्यूटन की। जमा करें, 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 न्यूटन। ये देखें हमारे पास मैक्सिमम एज आ गई 7 न्यूटन। अब इनको क्या करें, माइनस करें, नेगेटिव माइनस करें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 न्यूटन। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 7 न्यूटन और 1 न्यूटन के दरमियान। तो यही आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेंगे वो देखते हैं। हमारे पास वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन बिटवीन
बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए MCQs का, अ फोर्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वाई कंपोनेंट। अब देखिए आपको पता है एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, एफ एक्स क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। अब थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कोस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी तरफ वाई कंपोनेंट होता है एफ वाई साइन थीटा होता है हमारे पास, तो थीटा की जगह एफ वाई थीटा की जगह वैल्यू पुट करें साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन में अगर ये वैल्यू है तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, एफ वाई साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है क्या कहलाता है, ये तो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको, क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, टॉर्क हमारे पास आंसर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी, डी ऑप्शन बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हमारे पास दो फोर्सेज है F1 और F2, ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही हैं और टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रही हैं। अब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, आपको पता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो कंडीशन थी वो सिग्मा एफ भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और सिग्मा टॉर्क भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब ये ऑप्शन में ढूंढे, अगर ये ऑप्शन है तो हमारे पास यही क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर देखें, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म। आप लोगों ने पूरी डेफिनेशन पढ़नी है, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। अब देखें, एक हमारे पास क्या है, शॉपकीपर है जिसके पास जो हमारे पास बैलेंस है वो क्या है, अनइक्वल आर्म का है। हमारे पास जो तोलने वाला हमारे पास क्या है, कांटा है, वो क्या है, बेतरतीब है, उसकी तरतीब सही नहीं है। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास जो कस्टमर वाली साइड है ना, उसका हमारे पास क्या है, वो मोमेंट आर्म क्या है, ज़्यादा है, और जो हमारे पास दुकानदार ने जिसमें क्या रखना है, अपना पत्थर रखना है, उसका जो मोमेंट आर्म है वो क्या है, कम है। अब देखिए जिसका मोमेंट आर्म कम होगा उस पर फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब ये अपवर्ड का क्या हो जाएगा, खुद ब खुद पुश हो जाएगा, और ये जो होगा डाउनवर्ड क्या होगा, पुश होगा, क्योंकि इनमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब देखिए जब कस्टमर का कांटा वो कस्टमर वाली जगह क्या ऑलरेडी डाउनवर्ड जा रही है, तो इधर जो हमारे पास सब्जी या कुछ भी रखा जाएगा तो कस्टमर को क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारे पास यही है, उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास अनइक्वल आर्म का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग बैलेंस है, उसमें कस्टमर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर मोमेंट आर्म जो दुकानदार वाली साइड का, शॉपकीपर वाली साइड का, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमारे पास कस्टमर को क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो यही आप लोग क्या करोगे, चूज करोगे। कस्टमर को क्या होगा, लॉसेस होंगे। ठीक है, लॉसेस होंगे। आगे छठा एमसीक्यूज देखें, अ मैन ऑन अ टाइट रोप, एक मैन जो है वो चल रहा है एक रस्सी पे, कसी हुई रस्सी पे क्या कर रहा है, चल रहा है। ही बैलेंस हिमसेल्फ, इसने अपने आप को क्या किया, बैलेंस किया बाय एक बैम्बू स्टिक, एक बांस की स्टिक के साथ इसने अपने आप को हॉरिजॉन्टली क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। अब उसको बताना है कि किसकी एप्लीकेशन है, ये हमने बताना है। तो एप्लीकेशन देखिए कि हमारे पास बैलेंस जब होती है बॉडी, तो उसमें जो प्रिंसिपल लगता है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखें, ऑप्शन नंबर सी में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज द राइट ऑप्शन। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बैलेंसिंग के केस में प्रिंसिपल कौन सा लगता है, मोमेंट का लगता है। ठीक है, आगे सातवां एमसीक्यूज देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, आपको पता है, एट द लोवेस्ट पॉइंट पे क्या करता है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, एट लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, एट लोवेस्ट पॉइंट। आगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहाँ लाया करता है, ये देखिए कि हमारे पास अगर किसी भी पोजीशन में किसी बॉडी को रखा जाए तो सेंटर ऑफ मास या तो इनर साइड पे लाया कर सकता है या आउटर साइड पे, और सरफेस पे भी क्या कर सकता है, लाया कर सकता है। तो ऑप्शन में देखें हमारे पास, तो ऑप्शन डी बनेगी हमारे पास, मे बी लाए विद इन आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, विद इन आउटसाइड और सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस पे भी क्या कर सकता है, लाया कर सकता है सेंटर ऑफ मास। आगे नोवा एमसीक्यूज देखें, सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस, एक हमारे पास सिलेंडर है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि वो पहले ही रेस्ट पोजीशन में है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में देखें कौन सी ऑप्शन बनती है,
तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, वो आप लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। 10वां और लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हम फार्मूला डिस्कस करके आए हैं, वही हम यहाँ क्या करेंगे, चूज करेंगे। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट है, और यही हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इस तरह आपके एमसीक्यूज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आपने एज इट इज़ ये जो ऑप्शंस मैंने लगाई हैं आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। कोई गलती हो गई हो तो आप लोगों ने खुद करेक्ट करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बजाओ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।